हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज की न्यू हिंदी की प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं। आपके प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू चलाए जा रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है वो सारे ही अपनी प्रैक्टिस सेट को देख लें। आज का प्रैक्टिस सेट आपका 45 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि अभी तक हमने 44 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस को हमने इसमें कवर किया है। उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस हमने अपने पास से रखे हैं जो एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। पहले प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? त्रुटि पूछी जा रही है। देश प्रेम के कारण ही किसी देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होती है। तो आपको बताना क्या है, त्रुटि किस वाक्य में है? देश के निवासियों में उसके देश के प्रति श्रद्धा या की भावना जागृत होती है, या फिर देश प्रेम के कारण ही किसी। देखिए यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं देश गलत लिखा है। हाँ, देश दूसरे वाले वाक्य में गलत लिखा हुआ है। आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो आपका क्वेश्चन नंबर सी, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का सी वाला जो है वो ठीक हो जाएगा, की भावना जागृत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु का बहुवचन क्या होगा? बताइए बिंदु का बहुवचन क्या होगा? तो देखिएगा बिंदु जो है एक ऐसा शब्द है जिसका बहुवचन हो या एक वचन हो वही रहता है। ना तो बिंदुए होगा, ना बिंदुसरा होगा, ना ही बिंदुए होगा। क्या हो जाएगा? बिंदु का बहुवचन बिंदु ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सन 2013 में फूल पौधों पर के लिए गोविंद मिश्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? धूल पौधों पर, इसके लिए कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? व्यास सम्मान, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या फिर देव पुरस्कार। तो देखिएगा 2013 में धूल पौधों पर के लिए जो गोविंद मिश्र को पुरस्कार मिला था वो आपका सरस्वती सम्मान था। सरस्वती सम्मान को कब शुरू किया गया था? तो सरस्वती सम्मान को 1991 में शुरू किया गया था। इसकी जो राशि थी वो कितनी थी? वो 15 लाख रुपए थी। ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी ज़्यादा राशि है इसकी, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार ही माना गया है। किसको मिला था? 1991 में ये हरिवंश राय बच्चन को मिला था। किस लिए मिला था? इन्होंने एक काव्य कथा लिखी थी, 4 खंड की कथा, जो कि हिंदी में थी। कौन सी लिखी थी? 4 खंड की कथा। उसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ गोबर करना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? गुड़ गोबर करना, अच्छी चीज़ को बुरा कहना, मज़ा किरकिरा करना, अच्छा और बुरा एक करना, या फिर भगनाश होना। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिएगा गुड़ गोबर करना का मतलब होता है मज़ा किरकिरा करना, यानी कि कुछ भी अच्छा करने वाले हों उस सबको ख़राब कर देना ही क्या होता है? गुड़ का गोबर करना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? द्रविड़ परिवार की भाषा पूछी जा रही है। तो देखिएगा कन्नड़ हो जाएगी, असमिया हो जाएगी, उड़िया हो जाएगी, या फिर बंगला हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा कन्नड़ है। द्रविड़ परिवार की जो भाषा है वो कौन सी है? तो वो आपकी कन्नड़ भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, या फिर आपकी महादेवी वर्मा हैं। तो देखिए जो आपकी मनीषा कुलश्रेष्ठ हैं इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती कौन कौन सी हैं? एक तो इनकी मल्लिका रचना है, दूसरी इनकी है कठपुतलियाँ, बहुत ही पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इनके द्वारा लिखा गया फेमस है क्या है? आनंद मठ। दूसरा कौन सा है? वंदे मातरम, ये भी इनके यहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो किया गया था महादेवी वर्मा जी को। इनकी रचना के लिए इनको किया गया था, और ये लास्ट था। इसके बाद से रचनाओं के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलना बंद हो गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे,
वाक्य का काल पहचानिए। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेकर आ रहे थे, वाक्य का क्या पहचानना है? काल पहचानना है। तो देखिए, अपूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण भूतकाल है, सामान्य भविष्यत काल है, या फिर सामान्य भूतकाल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब वो क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा? क्या पूछा गया है? नेता का स्त्रीलिंग बताना है। ठीक है, तो नेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? नेत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेत्री इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, दिए गए वाक्य का काल पहचाने। अपूर्ण भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, या फिर सामान्य भूतकाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आग लगने पर कुआं खोदना, यानी कि आग लगने पर कुआं खोदना, दिए गए विकल्पों में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताएं। विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना, तसल्ली से कोई काम करना, व्यर्थ की भागदौड़ करना, या विपत्ति आ जाने पर उसका निराकरण करना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब विपत्ति आ जाने पर ही तुरंत समाधान होना कहलाता है, आग लगने पर ही कुआं खोदने जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? कौन सा स्वर पूछा गया? अर्ध स्वर, या, पा, छा, या फिर ज्ञा, बताइए इसमें से अर्ध स्वर कौन सा होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि या जो है आपका अर्ध स्वर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कौन सा वाक्य है जिसमें पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है? वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाधि पर, छंदों के एक चरण की समाधि पर, बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छंदों के एक चरण की समाधि पर राइट जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? कौन सा पूछा गया? मिश्र। देखिए, रण में सेनापति को वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया, या फिर उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया, या फिर आपका उसने मान लिया कि दोष उसका है, या फिर मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। बताइए इस क्वेश्चन में सही जवाब क्या हो जाए? पहचानना क्या है मिश्र वाक्य? मिश्र वाक्य एक छोटी सी पहचान है कि उसमें की लगा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। उसने मान लिया कि दोष उसका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक, या फिर संबोधन कारक। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो। तब, तीर, भरत और चिंता, तो इन चारों में से जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यह मकान मेरे भाई का रेखांकित पद क्या है? संज्ञा हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण होगा, विशेषण होगा, या फिर क्रिया विशेषण होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विशेषण में 4 वेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, जिनमें एक का शब्द नहीं है, उसे चयनित कीजिए। गुणवाचक विशेषण सुगंधित है, परिणामवाचक विशेषण ढाई है, संख्यावाचक विशेषण कोई है, सार्वनामिक विशेषण कोई है। देखिए इसे पहचानना बहुत ही आसान है, इसको कौन नहीं पहचान पाएगा? बताइए। साफ साफ कहा गया है संख्यावाचक, तो इसमें संख्या होनी चाहिए ना, कोई कैसे आ गया? तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सरयूमी का संधि है, सरयूमी
में कौन सी संधि है? दीर्घ हो जाएगी, यड़ हो जाएगी, व्यंजन हो जाएगी या फिर आपकी स्वर संधि हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वचनामृत, वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचनामृत का वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, वचन रूपी अमृत। बताइए इसका सही क्या हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा वचन रूपी अमृत, यानी वचनामृत को क्या कहते हैं? वचन रूपी अमृत कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अनुरोध आग्रह शब्द युग में अनुरोध का अर्थ होता है विनय पूर्वक याचना वाचना करना। ठीक है, तो आग्रह का अर्थ क्या होगा? ये कह रहा है अधिकार भावना से उद्गत याचना करना या फिर अधिकार भावना जो करना या फिर अधिकार भावना की कराना करना। बताइए चारों में से क्या हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज की क्लास आपकी यहीं पर एंड होती है। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।